दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे मुद्दे पर आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था और जिसका नाम है अन्ना आंदोलन। यह अन्ना आंदोलन देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम थी, जिसमें देश भर के लोगों ने, विशेषकर युवाओं, छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। दोस्तों, ये ऐसा जन लोकपाल था जो इसका प्रारूप तैयार किया गया था कि जन लोकपाल में प्रधानमंत्री और जो लोकसभा अध्यक्ष और ये सीबीआई यानी जितने भी बड़े संस्थान थे, यहाँ तक कि न्याय विभाग को भी इसमें लेने की बात कही गई थी। और ये इस तरीके का प्रारूप था कि यदि ये कारगर साबित होता तो इससे पूरी तरीके से देश में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता था और भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाता। लेकिन दोस्तों, अन्ना हजारे के उस जन लोकपाल बिल का आज कोई नाम लेवा नहीं है। अन्ना हजारे देश के किस कोने में कहाँ पड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। दोस्तों, दरअसल जो आंदोलन के बाद सब बातें निकल कर आई, उससे पता चला कि इस आंदोलन में पर्दे के पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस, भाजपा और हिंदुत्ववादी ताकतें थीं, जो कांग्रेस को सत्ताच्युत यानी सत्ता से बाहर करने के लिए इकट्ठी हुई थी और उसको ऐसा पूर्व नियोजित तरीके से चलाया गया था जिससे कांग्रेस नीति यूपीए सरकार बिल्कुल हिल गई थी और हालात ऐसे बने थे कि लोकसभा में लोकपाल बिल को पास करना पड़ा। हालांकि जिस प्रारूप में अन्ना लोकपाल बिल को चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप जानते हैं कि लोकपाल बिल भाजपा सरकार के बनने के बावजूद भी 2019 में लागू हुआ। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अन्ना आंदोलन से किसको क्या मिला या देश को क्या मिला। दोस्तों, देश को कुछ मिला या नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल को सीएम की कुर्सी मिल गई और इस आंदोलन से जुड़ी पूर्व आईएएस अधिकारी किरण बेदी को राज्यपाल की कुर्सी मिल गई। और भी जो कई लोग थे सरकार से, भाजपा सरकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनको फायदे पहुंचाए गए। हालांकि अन्ना हजारे राजनीतिक आंदोलन इसे नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन हकीकत तो ये है कि उनके हाथ में कुछ था ही नहीं, उनका तो बस इस्तेमाल किया गया था। यदि वो कुछ होते तो आज वो कहीं देश में दिखाई देते या भ्रष्टाचार आंदोलन के फेल होने पर, और जो आज कितने बड़े बड़े मामले इस सरकार में आ रहे हैं, चाहे वो राफेल का विवाद हो, चाहे अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के मुद्दे हों, और भी बहुत सारे मामले हैं जो पत्रकार गिनाते रहते हैं, लेकिन उनमें लोकपाल कुछ भी नहीं कर रहा है। वो बिना नख सिक्का मतलब दांतों का शेर साबित हुआ, उसका कोई नाम भी नहीं जानता। आज जन लोकपाल नाम की कोई संस्था भी है, इसके बारे में देश की जनता बिल्कुल नहीं जानती। और ये लोकपाल क्या कर रहा है भी या नहीं, इसके बारे में भी देश की जनता को कुछ पता नहीं है। दोस्तों, जो मैंने आंकड़े ढूंढे उसके अनुसार 2019 से 2020, 21, 22 और 23 तक लोकपाल को कुल 8,703 शिकायतें मिली, जिनमें से केवल 3 शिकायतों की जांच की गई। और जब हजारों शिकायतें मिलने के बाद केवल 3 शिकायतों की जांच की गई, उसके बाद लोगों ने शिकायतें लगभग भेजनी बंद कर दी और जो जन लोकपाल बिल था, जो देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लाने का दावा किया गया था, पूरे देश की जनता जुड़ी थी, लेकिन दोस्तों वो टाएं ठेस हो गया। जैसा कि मैंने बताया, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सीएम की कुर्सी मिली और किरण बेदी को राज्यपाल की कुर्सी मिली और भाजपा को
सत्ता मिली। यही वजह थी कि 2014 के जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो उसमें कांग्रेस को बुरी तरीके से मात मिली। और जो अन्ना आंदोलन के बाद यूपीए सरकार खत्म हो गई थी, उसके बाद कांग्रेस पूरी तरीके से खड़ी नहीं हो पाई है और न सत्ता में लौट पाई है। वो बात अलग है कि राहुल गांधी ने देश में देश जोड़ो यात्राएं करके, या बिहार में जो आंदोलन चल रहे हैं, या वो पूरे देश में जिस तरीके से आंदोलित करने में जनता को सफल रहे हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस और यूपीए में कुछ जान पड़ती जा रही है, और लगता है कि आने वाले वर्षों में जो अन्ना आंदोलन से उसे हानि हुई थी, उसकी वो भरपाई कर लेगी। तो दोस्तों, ये था मुद्दा अन्ना आंदोलन का। वो आंदोलन जिससे देश का लगभग लाखों लोग जुड़ गए थे, और मैं भी अन्ना की टोपियां लगाकर अपने अपने शहर में दुकानों पर और सब जगह अन्ना की टोपी उड़ करके मैं भी अन्ना सब घूमते थे। लेकिन दोस्तों, अंततः अन्ना आंदोलन भी एक फ्लॉप शो साबित हुआ, और वो जो कांग्रेस की सरकार को गिराने का एक मतलब षड्यंत्र था, जिसमें आरएसएस और भाजपा को सफलता मिली। लेकिन जो उस आंदोलन का, अन्ना आंदोलन का मुख्य मुद्दा था जन लोकपाल, उसी में देश हार गया। देश को जन लोकपाल के नाम पर कुछ नहीं मिला, सिपर 0/0। तो दोस्तों, किस तरीके से सुनियोजित तरीके से दक्षिण पंथी हिंदुत्ववादी ताकतों ने, भाजपा ने, आरएसएस ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अन्ना आंदोलन की आड़ में अपनी रोटियां सीखी और सत्ता प्राप्त की, और इसके अलावा देश को कुछ नहीं मिला।